हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? आज की क्लास में मैं आपको ऐसे शब्दों के बारे में बताऊंगी जिनका इस्तेमाल करके आप अनुवाद चुटकियों में कर लेंगे, यानी कि ट्रांसलेशन के लिए ये शब्द सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन शब्दों को जान के, इनका मतलब जान के और इनको कैसे अनुवाद में इस्तेमाल करते हैं ये जान करके आप फटाफट ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर और जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे जो है हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पर, ये इस लिंक के जरिए, इस नंबर के जरिए, लेकिन मेक श्योर करें कि ये नंबर आपके फ़ोन पर पहले सेव हो, तो आप जाकर के टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा। इसके अलावा आप सीधे सीधे टेलीग्राम ऐप पर जाकर के हमें ढूंढ सकते हैं, लिख करके बी बैंकर, और हम लोग वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जुड़िए हमारी ई बुक्स, फ्री कोर्सेज, पेड कोर्सेज की जानकारी के लिए। तो ये सारी जानकारी कहाँ मिलेगी भाई? टेलीग्राम पर मिल जाएगी। डेली की क्लासेस कहाँ मिल जाएंगी? टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, पहले इस क्लास को अटेंड कर लीजिए। और क्लास क्योंकि ज़बरदस्त होने वाली है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला जो शब्द है वो है ऑफ, OF, ऑफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस क्लास को शुरू करने से पहले कि इस क्लास को पढ़ने का तरीका क्या है, मतलब इस क्लास को करने का जो तरीका है वो क्या है। तरीका साफ सा है कि मैं आपको कुछ हिंदी के शब्द बताऊंगी। ये शब्द जब भी आपको किसी वाक्य में दिखेंगे तो इसका जो मैं अंग्रेजी शब्द आपको बताऊंगी उसका इस्तेमाल आपको अपने वाक्य में कर लेना है अनुवाद करते वक्त, यानी कि ट्रांसलेट करते वक्त। क्या शब्द है? सबसे पहले जब भी आपको दिखे के, का या की, तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑफ का, OF, ऑफ। मतलब वाक्य के बीच में कहीं पे आपको छोटा सा घुसा हुआ दिखेगा के, का, की, तो इस तरीके के वाक्य का जब आप अनुवाद करेंगे तो उसमें आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? देखिए, मोबाइल का कवर, यहां पर साफ साफ आपको दिख रहा है कि का शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। मोबाइल का कवर क्या हो गया? कवर ऑफ मोबाइल। मोबाइल का कवर, कवर ऑफ मोबाइल। अगला शब्द है और का इस्तेमाल तो बहुत ज्यादा होता है ना। हम लोग हिंदी में बात करते वक्त और शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसका अनुवाद होता है एंड, यानी कि जब भी आपको और शब्द दिखे क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस अनुवाद करते वक्त एंड का इस्तेमाल करना है। मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल एंड कंप्यूटर। देखिए कितना आसान है इस्तेमाल करना, है ना। मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल एंड कंप्यूटर। साफ हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। जब भी आपको किसी वाक्य में एक दिखे, एक, या आप बोल रहे हैं या आपको वाक्य में लिखा हुआ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक, तो आप उसके जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे? दो ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूं, या तो आप ए का इस्तेमाल कीजिए या तो आप वन का इस्तेमाल करिए। अ या वन, इसको ऐसे अ पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा इसका उच्चारण का। अ या वन, दोनों में से आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्क क्या है भाई दोनों में? मतलब कैसे डिसाइड करें क्या इस्तेमाल करना है, ये भी मैं आपको बता देती हूं कि कैसे आप डिसाइड करेंगे क्या इस्तेमाल करना है। दैट इज, अ जो होता है वो सिंगल, यानी कि एक को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? एक को डिनोट करता है अ। वन जो है वो भी एक को डिनोट करता है। तो आप डिफरेंशिएट यानी कि फर्क कैसे करेंगे? तो वन के जगह पर अगर नंबर्स आप बढ़ा दें, जैसे 2, 3, तो आप वहां पर 2, 3 इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अ यानी कि ए का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक को ही डिनोट करने के लिए होगा। उदाहरण देखिए और बेहतर समझ आएगा। जैसे अ कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी, तो क्या हो गया? एक कॉफी का कप। साफ, एक कॉफी का कप, ये सीधे सीधे अनुवाद हो गया। और देखिए मैंने आपको जैसे शुरुआत में जो वर्ड कराया, ऑफ कराया, क्या मतलब बताया था? का, के, की। यहां पे भी देखिए बीच में का घुसा हुआ है तो अनुवाद करते वक्त ऑफ लग गया, है ना। एकदम प्रैक्टिकल से यूजेज है ना। इनको याद रखिए और अनुवाद करना सीख जाइए। चलिए तो अभी वापस आते हैं अ पे। अ कप ऑफ कॉफी, एक कॉफी का कप, अ कप ऑफ कॉफी। एक कॉफी का कप, वन कप ऑफ कॉफी, आप ये भी बोल सकते हैं। अ कप ऑफ कॉफी बोलने की क्या जरूरत है, आप वन कप ऑफ कॉफी भी बोल सकते हैं। तो दोनों में क्या फर्क है समझिए। अगर बोलूं 2 कॉफी का कप,
तो आप अ कप ऑफ कॉफी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, 1 कप ऑफ कॉफी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, लेकिन 1 के जगह पर आप 2 कर सकते हैं, 2 कप ऑफ कॉफी। 2 कॉफी का कप, 2 कप ऑफ कॉफी। 3 कॉफी का कप, 3 कप ऑफ कॉफी। लेकिन तो ये न्यूमरल्स है, नंबर्स है ना। आप ये 1 जो है ONE 1 न्यूमरल्स को डिनोट कर रहा है, नंबर्स को डिनोट कर रहा है, तो ये बढ़ सकता है 1 2 3 4। अ जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 को डिनोट करने के लिए ही इस्तेमाल होगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पर। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। मे, इसका मतलब होता है इन। क्या मतलब होता है? इन। मे का अनुवाद कर लेंगे इन में। यह पैकेट में है, दिस इज इन पैकेट। यह पैकेट में है, दिस इज इन पैकेट। किसी सामान की बात हो रही है, मान के चलिए पेन है, कि पेन जो है वो पैकेट में है, द पेन इज इन द पैकेट, है ना। क्या हो जाएगा? पेन जो है वो यह पैकेट में है, दिस इज इन पैकेट। अगला है इज। इज का अनुवाद होता है। किसी भी वाक्य में आपको लगा हुआ दिखे है तो वहां पर इज का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। मेरा नाम सुधा है, माई नेम इज सुधा। मेरा नाम सुधा है, माई नेम इज सुधा। बढ़ते हैं आगे। तुम, आप, तुम सब, आप सब। इन चारों के जगह पर आप यू शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इन चारों शब्दों के जगह पर यू शब्द का इस्तेमाल होगा। आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग। आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग। तो आप के जगह पर क्या हो गया इस्तेमाल? अनुवाद करते वक्त यू का इस्तेमाल हो गया। तुम पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग, ऐसे इस्तेमाल होगा। अगला है की। क्या है? की, जिसका मतलब होता है दैट। जिसका मतलब क्या होता है? दैट, है ना। तो दैट आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन याद रखिएगा कि दैट का इस्तेमाल की के रूप में तब होता है जब आपको किसी वाक्य में पॉज लेना होता है ना, कुछ पल के लिए ठहरना होता है। जैसे मैं यह कहना चाहता हूं कि, आई वॉन्ट टू से दैट, इसके आगे एक वाक्य होगा, कुछ ना कुछ होगा इसके आगे। जैसे मान के चलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज खाने पर बाहर चलते हैं, है ना। तो वहां पर इस्तेमाल किया हमने, जहां पे पॉज लिया ना, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज खाने पर बाहर चलते हैं, पॉज लिया हमने। वहीं पर अनुवाद करते वक्त इस्तेमाल करेंगे आई वॉन्ट टू से दैट लेट्स गो आउट फॉर डिनर। साफ। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है ताकि। क्या है? ताकि। और ये गाने वाला नहीं है ना, ये इंग्लिश वाला है। तो ताकि शब्द का जब आपको इस्तेमाल दिखे तो आप उसका अनुवाद करेंगे सो दैट। किसका इस्तेमाल करेंगे? सो दैट। और इसका इस्तेमाल भी याद रखिएगा पॉज लेते वक्त होता है ना, मतलब पॉज लेने के वक्त ही होता है। ठीक है, कैसे? चलिए देखिए। ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो। ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो। पॉज के लिए यहां पे भी इस्तेमाल हुआ, लेकिन पॉज के बाद इस्तेमाल हुआ। पॉज के पहले कोई और वाक्य होगा कि मेरे लिए टैक्सी बुला दो ताकि मैं जा सकूं। मेरे लिए टैक्सी बुला दो ताकि मैं जा सकूं, सो दैट आई कैन गो। साफ हो गई बात। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है यह, और इसका अनुवाद जो है वो इट और दिस दोनों ही तरीकों से होता है। इट और दिस दोनों ही तरीकों से होता है। तो इट का इस्तेमाल कब करेंगे और दिस का इस्तेमाल कब करेंगे ये बताती हूं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये निर्जीव वस्तुएं या एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, राइट। चलिए, यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। तो इट का इस्तेमाल कैसे हो जाएगा? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होगा और एनिमल्स के लिए होगा। इट इज माई पेन। अब पेन क्या है? कलम क्या है? वो निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग है। यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। अच्छा, दिस का इस्तेमाल समझिए। दिस बताया, यह का मतलब दिस भी होता है, लेकिन कब दिस का इस्तेमाल होगा? तो जब भी मेल, फीमेल या न्यूटर जेंडर की बात करेंगे तब दिस का इस्तेमाल होगा। न्यूटर जेंडर का मतलब जिसका जेंडर आप डिसाइड ना कर सकें, मेल, फीमेल या न्यूटर जेंडर, इसके लिए दिस का इस्तेमाल होगा। यह रोहन है, दिस इज रोहन।
यह रोहन है, दिस इज रोहन। तो मैंने क्या बताया, मेल फीमेल न्यूट्रल जेंडर के लिए इस्तेमाल होगा। तो दिस इज रोहन, यह रोहन है। तो रोहन कौन है, लड़का है, तो यह रोहन है, दिस इज रोहन। तो मेल के लिए इस्तेमाल हो गया। ठीक है, चलिए अगला शब्द है वह। वह का इस्तेमाल जो है वो दो तरीकों से होता है, ही या दैट। दोनों ही तरीकों से अनुवाद होगा, डिपेंड करेगा वाक्य कैसा है। ही का इस्तेमाल तब करेंगे जब किसी पुरुष की बात कर रहे हैं, किसी मेल मेंबर की बात कर रहे हैं। वह राहुल है, ही इज राहुल। वह राहुल है, ही इज राहुल। तो दैट का इस्तेमाल कब करेंगे, वह की जगह पर दैट का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब किसी निर्जीव वस्तु की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, किसी नॉन लिविंग थिंग, निर्जीव वस्तु की बात करेंगे। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। अब बैग क्या है, निर्जीव वस्तु है, तो उसको बताने के लिए किसका इस्तेमाल कर लिया हमने, दैट का इस्तेमाल किया। हो गई बात क्लियर। अगला है था, थे, थी। किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए था, थे, थी, तो उस वाक्य का अनुवाद करते वक्त आपको वॉज का इस्तेमाल करना है। एक बात और ध्यान रखनी है, दैट इज कि वॉज का इस्तेमाल जो है अनुवाद करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि आप आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही करेंगे, चाहे लड़की का नाम हो या लड़के का नाम हो। राइट, आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ, लड़की लड़का दोनों का। उदाहरण देखिए, वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। था दिख गया वाक्य में, वॉज दिख गया अनुवाद में। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। अगला है वर, WERE, वर। अर्थ इसका भी था, थे, थी के रूप में ही इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन फर्क क्या है फिर, वर का इस्तेमाल कब करेंगे, जब आपको यू, वी और दे के साथ इस्तेमाल करना हो तो वर का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे वॉज का इस्तेमाल नहीं होगा, है ना, यू, वी और दे के साथ ही वर का इस्तेमाल होगा। वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। वे जा रहे थे, दे वर गोइंग। अगला शब्द है लिए या के लिए। दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है। उदाहरण क्या होगा, इसका एग्जाम्पल जो है वो मैं आगे बताऊंगी, फिलहाल इसका मतलब होगा फॉर। लिए या के लिए का अनुवाद कैसे होगा, फॉर। अब बारी है एग्जाम्पल की। यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। यह मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। अगला शब्द है पर। पर का अनुवाद होगा ऑन, ON, ऑन, है ना। पर कैसे अनुवाद होगा, ऑन, ON, ऑन। पुस्तक मेज पर है, बुक इज ऑन द टेबल। पुस्तक मेज पर है, बुक इज ऑन द टेबल। दिख गया पर और अनुवाद में ऑन। केवल। केवल का मतलब होता है ओनली। जब भी आपको वाक्य में केवल दिखे आप इस्तेमाल करेंगे शब्द ओनली का। केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। केवल वही कर सकता है, ओनली ही कैन डू। सदा, सर्वदा, हमेशा इस्तेमाल होगा ऑलवेज। क्या इस्तेमाल होगा, ऑलवेज। सदा या हमेशा इस्तेमाल होगा ऑलवेज। हम हमेशा पढ़ाई करते हैं, वी ऑलवेज स्टडी। वह हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज। वह हमेशा पढ़ाई करता है, ही ऑलवेज स्टडीज। अगला है साथ। इस्तेमाल होगा शब्द विथ का। किसका इस्तेमाल होगा, विथ का। मेरे साथ आओ, कम विथ मी। मेरे साथ आओ, कम विथ मी। अगला है उसका, उसकी, उसके। इन तीनों ही शब्दों के जगह पर आप इस्तेमाल करेंगे या तो हिज का या तो हर का। अब अगर ये सवाल दिमाग में है कि हिज का इस्तेमाल कहाँ होगा और हर का इस्तेमाल कहाँ होगा, तो बस देखते हैं आगे। उसका, उसकी, उसके।
के जगह पर आप हिज शब्द का इस्तेमाल तब करेंगे जब आप किसी बात जो है वो किसी मेल मेंबर के लिए यानी कि किसी पुरुष के लिए कर रहे हैं। ठीक है, हिज का इस्तेमाल करेंगे। उसका मोबाइल नया है, हिज मोबाइल इज न्यू। उसका मोबाइल नया है, हिज मोबाइल इज न्यू। साफ हो गई बात। तो यहां पर जब आप हिज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये साफ हो गई कि आप किसी मेल मेंबर के बारे में, किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, उसका, उसकी, उसके के जगह पर आप अनुवाद करते वक्त हर शब्द का इस्तेमाल करेंगे, HER, हर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कब? जब किसी महिला यानी कि फीमेल की बात करें। जैसे उसकी स्कूटी पुरानी है, हर स्कूटी इज ओल्ड। उसकी स्कूटी पुरानी है, हर स्कूटी इज ओल्ड। बाद यानी कि आफ्टर, बाद यानी कि आफ्टर। लंच के बाद मैं जाऊंगा, लंच के बाद मैं जाऊंगा। आफ्टर लंच आई विल गो। आफ्टर लंच, लंच के बाद, आफ्टर लंच आई विल गो। अगला है हो या होना। इन दोनों ही शब्दों की जगह पर आपको इस्तेमाल करना है बी। BE, बी इसकी स्पेलिंग है और पढ़ते हैं इसको बी है। क्या पढ़ते हैं? बी पढ़ते हैं। यह हो सकता है, इट कैन बी। यह हो सकता है, इट कैन बी। द्वारा यानी कि बाय, द्वारा इस्तेमाल होगा शब्द बाय का, BY, बाय। मैं बस द्वारा आया, आई केम बाय बस। मैं बस द्वारा आया, आई केम बाय बस। हिंदी वाक्य में अगर आप कहें मैं बस से आया तो भी अनुवाद इसका आई केम बाय बस ही होगा। कारण हिंदी बोलचाल में हम लोग मैं बस द्वारा आया इस वाक्य का इस्तेमाल बहुत कम ही लोग करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में लोग इस्तेमाल करते हैं मैं बस से आया, मैं बस से आया। तो द्वारा जो है वो निहित है, मतलब अंडरनीथ है, वो उसका आशय सेम है लेकिन इस्तेमाल वैसे नहीं हो रहा है। पर अनुवाद होते वक्त आशय के बेसिस पे ही अनुवाद हो जाएगा, आई केम बाय बस। तो मैं बस द्वारा आया या मैं बस से आया, इन दोनों ही वाक्यों का अनुवाद आई केम बाय बस ही होगा। अगला शब्द है से का मतलब होता है फ्रॉम। से का मतलब फ्रॉम, मतलब सीधा सीधा अर्थ इसका। मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे। मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे। जानना, जानना यानी कि नो, KNOW पढ़ते हैं इसको, नो, जानना। हम उन्हें जानते हैं, we know them। हम उन्हें जानते हैं, we know them। अगला शब्द है पर। इस्तेमाल होता है एट के रूप में। जब भी आप इसका अनुवाद करें एट की जगह पर होगा। ठीक है, वह घर पर है, he is at home। वह घर पर है, he is at home। अगला शब्द है लेकिन। लेकिन का मतलब होता है बट। लेकिन का क्या मतलब होता है? बट। मतलब लेकिन जब भी आपको जहां भी दिखे वहां पे आपको अनुवाद करते वक्त इस्तेमाल करना है शब्द बट का। लेकिन मैं जाऊंगा, बट आई विल गो। लेकिन मैं जाऊंगा, बट आई विल गो। अब इसके पहले भी कोई वाक्य होगा कि तुम जाओ या ना जाओ, लेकिन मैं जाऊंगा, बट आई विल गो, राइट। तो इसके पहले एक वाक्य होगा, वहां पर बट का इस्तेमाल होगा। उसके बाद जो है उसके सेकंड हाफ में जो है उस वाक्य के आप वहां पर पॉज लेकर के उसका अगला वाक्य आप जोड़ लेते हैं ऐसे, बट मैं जाऊं, बट आई विल गो, लेकिन मैं जाऊंगा। अगला शब्द है हैं। क्या है? देखिए इसका अनुवाद देखिए, हैं बिंदु लगा हुआ है तो इस्तेमाल होगा हैं के रूप में और इसका अनुवाद होगा आर के रूप में, ARER।
ये है नहीं है, ये है। ठीक है, बिंदु ध्यान दीजिएगा। तो अनुवाद, क्योंकि इस का मतलब है होता है, राइट, और इसका मतलब है होता है, तो है का मतलब क्या अनुवाद करेंगे, आर अनुवाद करेंगे। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। क्लियर। लंबा यानी कि लॉन्ग, लंबा यानी कि लॉन्ग, ये नॉर्मली लेंथ के बारे में या ड्यूरेशन के बारे में, दोनों तरीकों से बात करता है ना। लेंथ के रूप में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्यूरेशन के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत लंबा है, दिस इज टू लॉन्ग। यह बहुत लंबा है, दिस इज टू लॉन्ग। क्लियर हो गई बात। तो चलिए, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास आपको समझ आ गई होगी। अनुवाद करते वक्त अब समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। एटलीस्ट जितने शब्दों को मैंने कराया उसके बाद तो आपको नहीं होगी समस्या। जब भी इन शब्दों का इस्तेमाल आप अपने हिंदी वाक्य में करेंगे तो आप आराम से चुटकियों में इसको अनुवाद कर लेंगे। तो क्लास पसंद आ गई ना, तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर दीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसी लगी क्लास, और ये जो अनुवाद वाली क्लासेस आती हैं यानी कि ट्रांसलेशन वाली क्लासेस आती हैं, आपको कैसी लगती हैं। ट्रांसलेशन सीखना है, कमेंट करिए, ढेर सारे कमेंट करिए, तो मतलब जल्दी ही क्लासेस उसकी भी लेकर के आऊंगी। तो उसके साथ ही ये वाली क्लासेस को अपनी सारी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किया करिए, ताकि और भी लोग को इससे मदद हो पाए और वो आपको मतलब दुआएं दे पाए भाई कि बड़ी अच्छी क्लास फॉरवर्ड कर दी है ना। तो जल्दी से शेयर करिए क्लास को, और लाइक करना मत भूलिएगा क्लास को, और इसके साथ ही टेलीग्राम पर भी जुड़ना मत भूलिएगा, ताकि हमारी फ्री कोर्सेज की एक्सेस आप वहां पर पा सकें, हमारी ई बुक्स के बारे में जान सकें, हमारी पेड कोर्सेज की बैचेस कब से शुरू हो रही हैं, अगली बैच कब शुरू हो रही है, इस बारे में भी आप जान सकें। जैसे कि ये बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री कोर्स है, इसके बारे में आप टेलीग्राम पर पता कर सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स के बारे में भी आप पता कर सकते हैं। ये तीनों किताबों के बारे में आप पता कर सकते हैं, या इसके अलावा हमारी किसी भी पेड कोर्स, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश की पेड कोर्स है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, बच्चों के लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए राइटिंग की कोर्स और ग्रामर की कोर्स, जो कि एक कंबाइन कोर्स कराया जाता है। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनके लिए जो कोर्स है, पूरी सिलेबस जिसमें कवर कराई जाती है, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, मॉक्स कराए जाते हैं, इसके लिए भी आप जो है इंक्वायरी टेलीग्राम पर कर सकते हैं। कोर्स का नाम लिख करके भेजेंगे, चाहे आपको फ्री कोर्स चाहिए हो, चाहे आपको पेड कोर्स के बारे में पता करना हो, चाहे हमारी कोर्स मटेरियल्स के वगैरह में पता करना हो, तो आप जरूर नाम लिख करके भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि को यह समझ आए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं और वो आप तक पहुंच सके, मतलब आपको रिवर्ट कर सके, आपको रिप्लाई कर सके। और रिप्लाई मिलने में नॉर्मली 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, कई बार थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, निश्चिंत हो जाइए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker.